Hello everyone, and in this lecture of in this session of batting, we are going to see how to play different shots. In the last session, we learned about batting setup, isn't it? पिछले सेशन में हमने ग्रिप, स्टांस और बैकलिफ्ट इन तीन चीज़ों को देखा, समझा और उसकी बारीकियाँ, उसके की पॉइंट्स, सिखाना कैसे है, बैटिंग स्किल, स्टार्ट कैसे करना है, इसके बारे में डिस्कशन किया था। इस सेशन में हम बैटिंग के दोनों टाइप के शॉट्स को स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे वर्टिकल बैट शॉट्स। वर्टिकल बैट शॉट्स में भी हमने फ्रंट फुट और बैक फुट दो कैटेगराइजेशन किया है। यू ऑल नो एंड वी ऑल हैव बीन प्रैक्टिसिंग दैट while we were playing as well as now when we have started coaching. Front foot shots. Front foot shots comprise of obviously front foot drive, front foot defense, front foot leg glance, and stepping out and drive. Back foot shots with vertical bat comprise of back foot defense, back foot drive, back foot leg glance. So these are all the vertical bat shots, and let's get to know them step by step. Before I move on to the actual shots, मैं आपसे कुछ एक नई चीज़ के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ। वैसे मैंने टॉपिक तो लास्ट सेशन में ओपन किया था दैट द इन्फ्लुएंस ऑफ क्रिकेट एट द एडवांस लेवल ऑन बिगिनर लेवल किड्स। हमने इसके बारे में बात की थी कि टीवी का एडवांस क्रिकेट देख के कैसे नए से स्टार्ट करने वाले लड़के भी अपने रोल मॉडल्स को इमिटेट करने की कोशिश करते हैं। एंड वी स्पोक अबाउट दैट इन मेनली द स्टांस, हाउ initial movement taken in an incorrect way hampers stroke play and growth and development क्रिकेट स्किल्स की अगर हम बात करें तो इसलिए हमने स्टांस को थोड़ा सा मॉडिफाई भी किया था टू cut down the initial movement. But before we move on to the shots, I would like to discuss a little about initial movement itself. Initial movement क्या होती है? What exactly is the movement which a batsman makes from the stance position and before he actually plays? नो इट इज़ नॉट फुटवर्क। अगर आपको लग रहा होगा कि इनिशियल मूवमेंट फुटवर्क का पार्ट है तो फुटवर्क का पार्ट नहीं है। बेसिकली इनिशियल मूवमेंट वो मूवमेंट होती है जिसे हम शफलिंग मूवमेंट कहते हैं, शफल कहते हैं या ट्रिगर मूवमेंट कहते हैं। सो इट इज़ लाइक अ ट्रिगर ऑफ अ गन विच इनिशिएट्स द मूवमेंट टू प्ले अ सर्टन शॉट। इनिशियल मूवमेंट की ज़रूरत किसे है, किसे नहीं है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है सिखाते वक्त। बिगिनर्स लेवल पे, बेसिक लेवल पे इनिशियल मूवमेंट की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। सो दैट इज़ द रीज़न वाई वी आर नॉट गोइंग टू promote and not going to teach initial movement to our beginner level students. But to as coaches हमें पता होना चाहिए कि इनिशियल मूवमेंट का सही टेक्निक क्या है, वो कब लेनी चाहिए, एट्सेट्रा। तो इनिशियल मूवमेंट जनरली बैट्समैन के चॉइस के ऊपर होती है। बिगिनर्स लेवल में हम लोगों ने उनको चॉइस नहीं देना है, बट आफ्टर अ सर्टन level when the cricketers, when the students of the game, mainly the batsmen, are good enough to play at a representative level, before that अगर वो हाई अमाउंट ऑफ पेस एक्सपीरियंस करने वाले हैं ऑब्वियसली उनके एज ग्रुप के अनुसार, तो इनिशियल मूवमेंट सिखाई जा सकती है। बट रिमेंबर everybody, as coaches we have to understand that before practicing and mastering
all the cricketing shots, initial movement should not be practiced. शॉट्स खेलने के लिए रिक्वायर्ड जो फुटवर्क है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो वी हैव टू रिमेंबर दैट इनिशियल मूवमेंट का टेक्निक बहुत सिंपल होना चाहिए. इफ़ यू कॉम्प्लिकेट इनिशियल मूवमेंट it will become very difficult to do the actual footwork of the shot and play the shot. Okay, so ये ध्यान में रखना चाहिए कि इनिशियल मूवमेंट ऐसी हो जो बॉडी का बैलेंस ना बिगाड़े. इनिशियल मूवमेंट ऐसी हो जो शॉट खेलने के लिए आसान बनाए. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. Okay, so let's discuss this initial movement in a very brief manner. It should be done, it should be synchronized with the back foot landing of the bowler. In the last session we spoke about backlift. Backlift को हम bowler की डिलीवरी स्ट्राइड के साथ टारगेट कर रहे थे. तो बॉलर जब अपनी डिलीवरी स्ट्राइड में आता है बॉल डालने के लिए, उसके साथ आपको बैटिंग की बैकलिफ्ट लेनी है, ऐसा हमने डिस्कस किया था. बट इनिशियल मूवमेंट थोड़ी सी पहले लेनी चाहिए. बॉलर जंप करने के बाद जब लैंड होता है, उसका जब बैकफुट लैंड होता है बॉल डालने के लिए, उस वक्त इनिशियल मूवमेंट लेनी चाहिए. सबसे पहली बात, इनिशियल मूवमेंट हैज़ टू बी टुगेदर विथ द बैकलिफ्ट. पहले इनिशियल मूवमेंट बाद में बैकलिफ्ट, ऐसे नहीं हो सकता. इनिशियल मूवमेंट और बैकलिफ्ट एक साथ करनी चाहिए मूवमेंट. अब इनिशियल मूवमेंट का सबसे इजी वे इज़ बैक फुट फ्रंट फुट मूवमेंट. फर्स्ट द बैक फुट विल मूव पैरेलल टू द क्रीज slightly towards middle stump, and then the front foot will move in line with the back toe but with a toe slightly open. मैं आपको करके दिखाता हूँ. If अगर मैं स्टांस पोजीशन में हूँ तो इनिशियल मूवमेंट मुझे बॉलर के बैकफुट लैंडिंग के साथ मैच करनी है, और वो होगी बैकफुट फ्रंट फुट. बैकफुट क्रीज को पैरेलल रहेगा और फ्रंट फुट हल्का सा ओपन हो जाएगा. दोनों दोनों पैर शफल होके स्लाइटली टुवर्ड्स लेग स्टम्प मिडिल स्टम्प के बीच में या मिडिल स्टम्प के लाइन में आ सकते हैं, बट शुड नॉट क्रॉस द मिडिल स्टम्प लाइन. ओके, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. Second point to remember is the front toe should not cross the back toe line. फ्रंट टो अगर बैक टो को क्रॉस करके आगे जाता है तो आपका पैर अक्रॉस जा रहा है, तो आपको मिडिल स्टम्प लेग स्टम्प की बॉल खेलने में दिक्कत होगी. सो वी हैव, दैट इज़ वाई एज कोचेस वी हैव टू अंडरस्टैंड how it has to be. Third point which is to be remembered is in initial movement आपकी अपर बॉडी का बैलेंस, हेड की पोजीशन स्टिल ही रहनी चाहिए. इट शुड नॉट फॉल ऑन द ऑफसाइड. सो यू हैव टू रिमेंबर दैट इन इनिशियल मूवमेंट अपर बॉडी विल रिमेन स्टेडी, हेड विल रिमेन स्टिल, eyes will still be remained level. Okay, so इनिशियल मूवमेंट और बैकलिफ्ट दोनों को एक साथ टाइम करना है. मैं आपको साइड व्यू से भी दिखाता हूँ. ओके, तो अगर मैं बैक टैप कर रहा हूँ, दिस शुड बी द इनिशियल मूवमेंट. सो दिस इज द वे एंड दीज आर द प्रिकॉशंस विच यू हैव टू remember, take care of while practicing it with little better players who have been playing cricket for number of years. They have practiced all their cricketing shots. They have started playing matches on a regular basis, और उनकी मैच्योरिटी लेवल इस चीज़ को समझने की, टू अंडरस्टैंड the science or the need behind initial movement has grown.
That is the reason why at initial stages we should not ask anybody to have an initial movement. अगर कोई नया लड़का बहुत बिगिनर स्टेज में आकर आपको इनिशियल मूवमेंट लेता हुआ दिख रहा हो तो बंद कर दीजिए, वाइडन द स्टांस एंड start playing without the initial movement, direct with the footwork of the particular shot. Okay, so this was all about initial movement. Let's move ahead and start with our front foot vertical back shots now. Okay, let's start with the vertical back shots played on the front foot. So as we all know, front foot पे front foot drive, front foot defense, front foot leg lunge, stepping out to drive, ये सारे शॉट्स विथ अ वर्टिकल बैट खेले जाते हैं. बट बिफोर आई स्टार्ट विथ एनी शॉट आई वुड लाइक टू आस्क यू दिस सिंपल क्वेश्चन. हर एक ह्यूमन बीइंग का नेचुरल इंस्टिंक्ट क्या होता है? व्हाट्स द नेचुरल इंस्टिंक्ट ऑफ एनी ह्यूमन बीइंग, और इफ आई कैन change the question, any animal, what's the natural instinct of an animal? It is to attack, right? It is not to defend itself. हर एक ह्यूमन बीइंग का भी वही नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है. एक एग्जांपल दूंगा मैं. छोटा बच्चा जो अभी अभी चलने लगा है, is around very very small kid who started walking and started running, 1.5 2 years old, 2.5 years old, small child. You give a very small bat in his hand or any sort of object and keep a ball in front of him or her. What do we see? क्या देखते हैं हम? वो अपने हाथ में जो ऑब्जेक्ट है या बैट है उससे वो गेंद मारने की कोशिश करता है. He doesn't even know what cricket is, he or she, but still that natural instinct without even teaching is to attack, is to hit. And keeping this in mind, modern day cricket को भी सामने रखते हुए, we have changed the sequence of teaching a particular skill. We have to understand as coaches, नए लड़के जब आएंगे तो the time has changed, and to keep everybody interested and to maintain this nature's law of attacking being the natural instinct, now we are going to teach front foot drive first and defense later. So this is the big change, and this reason is very important behind this change. Okay, so हम front foot drive पहले सिखाएंगे, front foot defense बाद में सिखाएंगे. So let's start with front foot drive now. Well, as we all know, as cricketers, we all know, and as experienced cricketers and coaches, we have practiced it for many many years. हम चाहे अपने playing time में batsman ना भी रहे हो, we might have been bowlers and unfortunately talented batsmen, but still we all know how to play a front foot drive because it is one of the easiest shots to play. Why I am saying it is one of the easiest is because we play front foot drive to a shot, to a ball which is pitched close to the batsman, and it is very easy, comparatively obviously, easy to reach to the pitch of the ball and hit it with the bat. So this is how coaching has to be. As coaches, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सबसे पहले सेशन से हम लोग इसके ऊपर चर्चा करते आ रहे हैं, डिस्कशंस करते आ रहे हैं कि इट इज़ नॉट अबाउट हाउ वी play a particular skill. It is about how we are going to teach it to others. So the correct sequence or the correct way to teach a skill is to introduce the skill to all your new batch of students. So that is why I even though I know that everybody knows on which ball a particular shot is played or front foot drive is played, still we have to talk in a formal way with our students, especially the new students when we are teaching them front foot drive for the first time.
पहली बार सिखाते वक्त आपको स्किल प्रॉपर वे से इंट्रोड्यूस करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, चाहे वो बैटिंग का हो, बॉलिंग का हो, फील्डिंग, विकेट कीपिंग, एनी डिपार्टमेंट ऑफ द गेम. सो front foot ball, front foot drive is played to a ball which is pitched closer to the batsman, and uh, he can reach with his front stride in a comfortable way closer to the pitch of the ball. Let's discuss it with demonstration. अगर मैं स्टांस पोजीशन पे खड़ा हूँ तो लगभग जिसे हम हाफ वॉली लेंथ कहते हैं या ओवर पिच्ड बॉल कहते हैं, जिस जिस बॉल को हम हाफ वॉली पे लेके मार सकते हैं, उस बॉल को हम फ्रंट फुट ड्राइव करेंगे. तो व्हाट आर द की पॉइंट्स टू हिट अ फ्रंट फुट ड्राइव? Try to take your front foot right beside the pitch of the ball, as close to the pitch of the ball as possible, right next to the pitch of the ball. The stride has to be, the foot has to be planted beside and on the inside of the ball, obviously. So just remember, step forward with your front foot and plant your foot beside and on the inside of the pitching of the ball. Since it is a drive, ये ड्राइव होने की वजह से हमें पावरफुल शॉट मारने की वजह से बैकलिफ्ट विल कम फ्रॉम अ हायर पोजीशन. उसको आपको सिंक्रोनाइज करना है. वेन एवर यू हैव जज द बॉल एंड डिसाइडेड दैट आई वांट टू ड्राइव दिस बॉल, उस वक्त जस्ट बिफोर फुटवर्क एंड यू हैव टू सिंक्रोनाइज द बैकलिफ्ट with the footwork, right? So this is the way to plant your foot forward and synchronize the backlift. After you have planted the foot, bring the bat down. बैट को बॉडी के नज़दीक से नीचे ले आइए, and at the time of impact, the face of the bat has to be towards the ground. सो आप बॉल को ज़मीन पे अलॉन्ग द ग्राउंड मार सकते हो, रिड्यूसिंग चांसेस ऑफ रिस्क ऑफ बॉल गोइंग इन द एयर. एट द टाइम ऑफ इम्पैक्ट बैट का एंगल ज़मीन की तरफ होना चाहिए. द इम्पैक्ट हैज़ टू बी राइट beneath your head, closer to the front toe, and after you have driven the ball, the face of the bat in follow through has to go in the direction of the shot for as long as possible. So these are the points you have to remember. मैं डेमोन्स्ट्रेट तो करके दिखाऊंगा ही, लेकिन ये याद रखना बहुत इम्पोर्टेंट है कि क्या सीक्वेंस से आप सिखा रहे हो. सो आई रिपीट इट अगेन along with giving you the demonstration. First point is, take your front foot closer to the pitch of the ball, beside and on the inside. Synchronize the backlift with your front foot movement. Take the bat higher. Bring the bat closer to the down, closer to the body. At time of impact, the face of the bat should face the ground, so आप बॉल को ज़मीन पे रख सको. After the drive, extend both your elbows. सीधे दोनों हाथों को सीधे करो और बैट को फॉलो थ्रू में शॉट के डायरेक्शन में जितना देर तक आप रख सकते हो उतनी देर तक आप रखने की कोशिश कीजिए. तो नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू डेमोन्स्ट्रेशन. So this is how a front foot drive is played. I'll show it to you with a side angle also. साइड व्यू से भी मैं दिखाता हूँ आपको. Now I've kept the ball on a batting tee, so it means that the ball has pitched just ahead of the बॉल का टप्पा यहाँ पे गिरा है और वो बाउंस होके यहाँ तक उछला हुआ है. So that is called hitting on a half volley. आप immediately after pitching और बॉल का टप्पा, बॉल का बाउंस देखिए आपके रेंज में है जहाँ तक आप पहुँच सकते हो. तो
I am synchronizing my high back lift with the footwork, keeping my front shoulder in line with the ball, body leaning forward, and the bat will come down in a straight way closer to the body and with acceleration, क्योंकि मुझे ये शॉट पावरफुल मारना है, बैट को मैं एक्सेलरेट करके लेके आऊँगा. एट द टाइम ऑफ इम्पैक्ट बैट का जो एंगल है वो ज़मीन की तरफ रहेगा, एंड आफ्टर द शॉट बोथ माई हैंड्स विल स्ट्रेटन, एल्बोज एक्सटेंड होंगे और जितनी ज़्यादा देर तक हो सकता है शॉट की डायरेक्शन में मेरा फॉलो थ्रू रहेगा. Okay, so this is the way to hit a front foot drive. I hope everyone has understood. So you can practice it with the students. Now, while playing a front foot drive, we have to understand a few things, remember it, and observe it while the students are playing. हर बार जैसे हमने कल भी देखा था इन द रोल ऑफ अ कोच, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल. सो की पॉइंट्स को शॉर्ट रखिए, सिंपल रखिए, बहुत ज़्यादा बर्डन मत डालिए स्टूडेंट्स के ऊपर. सो देर आर अ फ्यू ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स फॉर द कोचेस टू रिमेंबर. आप जब डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाओगे सबसे पहली बात तो करेक्ट डेमोन्स्ट्रेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है. सो while playing a front foot drive, when you step forward, your body weight has to transfer on the front foot and the heel of your back leg has to be in the air. So these are the observation points to remember. मैं आपको साइड एंगल से भी दिखाता हूँ. जब आप स्टेप कर रहे हो बॉल मारने के लिए, आपका वज़न फ्रंट फुट पे होना चाहिए, नी आपका फ्लेक्स होना चाहिए, लेकिन याद रहे द नी शुड नॉट क्रॉस द लाइन ऑफ द टो. सो आप ओवर बैलेंस ना हो जाए. So these are the observation points. You have to keep the body weight on the front foot with back knee straight and heel raised off the ground. But remember, चाहे फ्रंट फुट ड्राइव ऑफ साइड पे हो, स्ट्रेट हो या लेग साइड पे हो, as much as possible you have to try and maintain the side on body position. So hip should not open, they should remain side on. और हिप्स को साइड ऑन रखने का बहुत इजी तरीका ये है कि स्टांस पोजीशन में बैकफुट की सिर्फ हील को रेज कीजिए, लेग टर्न मत कीजिए. तो दैट्स अ गुड पॉइंट टू ऑब्जर्व. एंड देन hit a front foot drive. Now comes the defense. We have practiced our natural instinct, we have learned and started practicing the front foot drive. Now comes the defense. अब डिफेंस कौन सी बॉल पे किया जाता है? Let's introduce it in a formal way, like I told you just a while ago. फ्रंट फुट डिफेंस उस बॉल पे किया जाएगा जो ऊपर गिरी हो, which has pitched up but not as close to the batsman as in a drive. It is pitched slightly beyond the reach of the batsman, but that length is such that you cannot play on the back foot, or if you try to drive it, the ball will go in the air because it is not in the hitting range of the batsman. So to summarize this, जब आप बच्चों को कहोगे तो ऐसा कह सकते हो कि बॉल आगे पिच की हुई हो लेकिन आपके हिटिंग रेंज से थोड़ा सा दूर, जिसे हम क्रिकेटिंग लैंग्वेज में गुड लेंथ कहते हैं. सो नाउ वी ऑल हैव ऑब्वियसली वी हैव अंडरस्टूड, बट इट इज़ फॉर द स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड दैट द वर्ड गुड लेंथ doesn't mean it is good for the batsman. It is actually good for the bowler and the fielding side. क्योंकि गुड लेंथ का बॉल अगर आप ड्राइव करते हो तो बॉल हवा में जाने के चांसेस है और आप कैच आउट हो सकते हो. दैट इज़ द रीज़न वाई टू सेव आवर विकेट, एंड लाइक इन द फर्स्ट सेशन we spoke about the aims of a batsman.
score more and more runs, we also have to stay on the wicket, and sometimes to increase the length of our innings, we have to defend a certain ball to cut down the risk of getting out. So, uh, defensive shots are played down to those kind of balls which are difficult to hit, and there is a greater chance of losing your wicket. So, गुड लेंथ बॉल जब पिच होती है, गुड लेंथ पर बॉल जब पिच होती है, तो एट दैट टाइम यू हैव टू control the swing of the bat, stop the bat at one spot, and let the ball come and hit the bat and defend it. So this is how you can start off by talking with the students. Now let's discuss the key points of defense one by one. Okay, so as we spoke, the ball has pitched on the good length, so it is not in the driving. It is not in the driving range of a batsman, बट बैट्समैन को जितना हद तक हो सकता है, एज मच एज पॉसिबल, ट्राई टू टेक द फ्रंट फुट क्लोजर टू द पिच ऑफ द बॉल एंड क्लोजर टू द लाइन ऑफ द बॉल, स्लाइटली ऑन द इनसाइड. The ball has pitched beyond the range, so it is obvious that the batsman will not reach, but he has to try as to go as close as possible. And since it is a defensive shot, the bat doesn't need to come from a higher position. It can come down from a normal backlift position. So when the bat comes down, bring the bat closer to the body, down. Control the shot with your top hand by stopping the bat just ahead of the front pad. Just ahead of the front pad. I'll show it to you from a side angle. जब आप डिफेंड कर रहे हो तो पैर के साथ में बैट नहीं चाहिए, स्लाइटली आगे की तरफ चाहिए, सो दैट यू कट डाउन ऑन द रिस्क ऑफ गेटिंग आउट बैक पैड ऑल्सो इफ द बॉल इज स्पिनिंग और मूविंग ऑफ द पिच, कट हो रहा है या स्पिन हो रहा है. सो बैक पैड अगर साथ में हो तो बैट को लग के, पैर को लग के बॉल जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. बैट अगर पैर के पीछे हो तो बैट को लग के, पैर को लग के भी कैच जाने के चांसेस होते हैं. सो दैट इज़ द रीज़न वाई द बैट हैज़ टू बी स्लाइटली अहेड. द टो ऑफ द बैट कैन बी इन लाइन विद द शू लेसेस और द बॉल्स ऑफ योर फीट. तो इतना ही आगे होना चाहिए. टू कंट्रोल द शॉट, release the pressure from the bottom hand so that you don't jab at it, you don't provide power. Okay, and when you stop the ball, when you defend it, the angle of the bat has to face the ground. और आपके दोनों हाथों का और बैट का मिला के एक इंग्लिश फिगर 9 जैसा शेप होना चाहिए. If you can see this, the figure of 9 with the bat and both your hands. So that is an indication again. It is an observation point for the coaches that the batsman has played in a correct technique. I'll show you again. I'll show you again with the front view. And as I am talking, as I am giving you the demonstration. So this was all about how to play a front foot defense. Now there is an interesting variation of front foot defense, जिससे आप डिफेंड करने के बजाय थोड़ा सा उसमें इम्प्रोवाइज कर सकते हो. एट दैट इम्प्रोवाइजेशन यू कैन टीच इट एट द बिगिनर्स लेवल ऑल्सो बाय trying to explain in a better way and improving the judgment of players. तो बॉल गुड लेंथ पर ही लगभग गिरी होगी, एंड देयर इज अ डिफरेंस टू इट. Even though the ball is pitched on good length, it will not be on the offside or within the stumps. It may have pitched within the stumps, but it is either spinning or coming in and going down the leg side. इस शॉट को हम कहते हैं leg glance. So what you can do is you can just change the angle of the bat and deflect the ball on the leg side
so that you can get a few runs if there is no fielder over there. So this is an extension of front foot defense, but have to remember that the line has to be on the middle end leg stump and going down the leg side, where there is no chance of, even if you miss the ball, there is no chance of getting out LBW. So let's learn this front foot leg lance. I'll change the line of the ball to the leg side so that it will be easier for the boys to understand. जैसा हम रोल ऑफ अ कोच में भी डिस्कस कर रहे थे, वर्बल से ज़्यादा विजुअल इफेक्ट ज़्यादा होता है. बॉयज़ विल सी व्हाट एंड इन व्हाट वे यू आर डेमोन्स्ट्रेटिंग. आपने अरेंजमेंट कैसे किया है, आप क्या बात कर रहे हो और साथ ही साथ क्या दिखा रहे हो. So the ball is either on the leg stump and going in line with the pads and beyond the leg stump. So there is no chance of getting out over the wicket. It is pitched around the good length. तो लगभग good length की length पे pitch किया हुआ ball. So what you need to do is you need to step in line with the ball with the front foot. Always keep the front shoulder in line with the ball so that the head remains in position and the eyes and the vision is level. So step forward in line with the ball. बैट को सीधा नीचे लेके आइए, close to the body. Keep the bat closer to the body and at the time of impact, just at the time of impact, roll the bat with the top hand wrist towards leg side. Okay? इस बात को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है. बैट को आगे नहीं ले जाना है. You have to, as a defense, you have to keep the bat closer to the body with the angle of the bat towards the ground. बॉल को आने देना है. Let the ball come and hit the bat, and at the time of impact, turn the face of the bat with your top hand wrist towards leg side so that you can deflect the ball towards the square leg or fine leg area and get a few runs if there are no fielders. So remember the key points. The balance of the body in this shot is very very important. So जब आप मूव करते हो तो फ्रंट शोल्डर से लीड कीजिए. स्टेप इन लाइन विद द बॉल. बैट बॉडी के क्लोज आएगा, बॉडी से लग के आएगा. होल्ड द बैट just in front of the front pad, just at the time of impact. Roll the wrist, top hand wrist, and turn the face of the bat towards the leg side by keeping the ball down on the ground. So this is how you can play a leg glance, and it is a very very good way to get a few runs even though the ball has pitched on the good length. But again have to remember that the pitching has to be on middle end leg or leg stump and the line of the ball has to go beyond the line of leg stump so that आप LBW out ना हो. So this is front foot leg glance. We can practice it with the students.